सोच को कैदी तो बना दिया। अरे आवाम ने और अदलिया ने जेल के ताले तो तोड़ दिए, लेकिन अभी अकल के ताले खोलने हैं। जेल के ताले तोड़ दिए, अब अकल के ताले तोड़ने हैं। लगता है ना, क्या लगा था? अरे सूरज डूबने के बाद सुबह तो होते शाखों से उतरते हुए देख रहा था। हरियाली का मौसम आया तो चलो, लेकिन एक बीत गया लम्हा है जो शुरू हो रहा है। लम्हा लम्हा हमारे लिए हर वक्त हमारा कीमती है। सुन लीजिए, अभी यहाँ इतनी आवाम बैठी है कि नहीं बैठी है, लेकिन हमारे ही लोगों में से कई इस वक्त बीमार भी है, जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर है, जो इस वक्त यहां से शिफ्ट होकर कोई कश्मीर जा रहा है, कोई जम्मू जा रहा है। जिसको बीमारी नहीं है, जो सेहतियाब है, वो आज चला आया है ना। हमारा मकसद हर लम्हे को खूबसूरत बनाना है। सुनोगे? मालूम है 8 महीने जेल के अंदर हमने क्या सीखा? पूछोगे नहीं? जानोगे नहीं? हम बताएंगे कि 8 महीने जेल के अंदर जिन लोगों ने मेरा तामझाम बुना, उन्होंने सोचा इसकी रगे, इनकी नसें, इसका वजूद खत्म कर देंगे। मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरे घर के परिवार को रुलाने के लिए, अपने ईगो को जिंदा रखने के लिए मुझे जेल भेज दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगर खड़े खड़े अवाम महराज को सुनने आती है तो यकीनन जमीनी सतह पे मैंने बदलाव लाया। देखा होगा, अरे बड़े को अंदर क्या कर दिया, सोचा पीछे कौन उठेगा। अरे यहाँ का बच्चा इनकलाब की सोच से पैदा होगा। मैं वो नेता नहीं जिसने कभी नेता को जन्म देता ही नहीं था, दूसरे को कभी वो अपना हुनर सिखाता ही नहीं था। मैं बता रहा था कि 8 महीने महराज ने क्या सीखा। सुनोगे? इधर कोई कनेक्शन काटने वाला भी रखा है क्या? अरे मत करो, ये छोटी छोटी उंगली करोगे क्या फायदा। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। जब 8 महीने जेल के अंदर रहा तो समझने के लिए मेरे पास वक्त था। जब मैं सोचता था, अपने ऊपर मुहासबा करता था कि मेरी क्या पता कहीं पे गलती हो, जिसकी सजा मुझे मिल रही हो या मेरी आवाम को भुगतनी पड़ रही हो। लगातार 8 महीने हर बार ये एहसास होता गया कि महराज जेल के अंदर तो है, आवाम परेशान भी है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं या करता आ रहा हूं ये बहुत अच्छा है। इसे छोड़ने का मन जेल की सलाखों में भी याद नहीं आया।
और दूसरी बात, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर देश का आईन है। सुनो असली बात, कोई किसी का सर फोड़ दे, कानून में लिखा है कि उसको सजा कितनी है। कोई किसी का कत्ल कर देता है, लिखा है कि कातिल को इतने साल की सजा है। कोई किसी से झगड़ा करता है, उसके लिए कानून है, सजा है। लेकिन एक और भी है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम तो देश के कानून से डरते हैं, डरेंगे क्योंकि कानून हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन एक और है जिसने इंसान को बनाया है, उसका भी एक कानून है जो मरने के बाद वहां गवाही किसी की नहीं चलेगी। वहां इंसान के पुरजे अपनी गवाही देंगे। अरे ये जेल कुछ भी नहीं है। अगर ईमान है कि मौत के बाद इंसान को उठाया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा, तो बताओ कितने, क्या हम जन्नत के हकदार हो रहे हैं? क्या हमारे अमल वैसे हैं? अरे देश के कानून से इंसान कांपता है, डरना चाहिए, क्योंकि गुनाह से बचने का हुक्म मेरे रब ने भी दिया है, हर धर्म ने दिया है। तो इसलिए लोगों ने दुआएं की, लोगों ने रोजे रखे, लेकिन फिर भी 8 महीने महराज जेल की सलाखों के पीछे रहा। दुआ में असर चाहिए, क्योंकि हर आदमी इसका जवाबदेह है। लेकिन और बाकी यहाँ जो मैं 8 महीने के बाद आया हूँ, यहाँ सब बदला अब माहौल बदला है। आवाम को इकट्ठा किया जाता है, गाड़ियों में भर भर कर लाया जाता है। लीडर वो है, आवाम जिसके साथ है वही देश का मेंबर होता है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए है। यहाँ पर कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। वादा करो, हंस के बेहतर बनाने का वादा किया है, बेहतर करूंगा। दिन किया जब महराज को जेल की ओर लिया जा रहा था, सदियों तक लिख लो, अरे लिख लो, सदियों तक नस्लों की नस्लें इस इतिहास को पढ़ेंगी, जानेंगे। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार के जुबान पे लगाम थे। एक तबका था, एक इलाका था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आवाम थी, जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी है नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी ये नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चलेगी। गांव का घी पसंद है, गांव की रोटी पसंद है, डॉक्टर वो रिकमेंड करता है ना, वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा? अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बात बताऊंगा, रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे महराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होती तो पिछड़ा ये होता।
अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की पाकर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, वो मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचता था। मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न घर वाले सुनेंगे न इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान पे लाने से डरता है। मानते हो? अगर यहाँ पर बैठे हो तो महराज के साथ इसलिए हो, आपके दिल की बात बोलता हूँ। सही है? सही है? अगर महराज के साथ आपके दिल की बात नहीं होती तो इतना लगाव नहीं होता, लेकिन कभी कभार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है, अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं, मुल्कों के मुल्क फतह हुए, छोटे छोटे वाक़ये हैं हर किसी के, और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए। अरे तुम्हें नल्ले बनने के बाद सीधा डिप्टी सीएम, वो सीधा चीफ मिनिस्टर, वो सीधा मंत्री, अरे मैं तो सीधा जेल में।